हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की लास्ट स्टेज है और इसके भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो भी बहुत जल्द होगी। आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई के अंदर क्या हो रहा है। अभी रिजल्ट आया है और मेरे प्यारे बच्चों 28 जुलाई को डीवी होने वाला है। इस प्रोसेस को देखिए, क्योंकि इन लोगों को अगला प्रोसेस भी कंप्लीट करना है। और इस बात को आप समझ रहे हैं कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ भी चुका है, नेक्स्ट वाला भी। इसलिए यहां पर लास्ट टाइम है, किसी भी तरीके की कोई भी गलती मत करना जिससे कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों की सीबीटी 1 की, सीबीटी 2 की, ट्रेड की सारी मेहनत खराब हो। बेहतरीन तरीके से आरडीएसओ भी बता रहा है कि भाई साहब ये गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बावजूद भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर आप खुद से जिम्मेदार होंगे। तो अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अंतिम समय में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन से वो 5 टेस्ट हैं जिनका आना अब लगभग श्योर हो चुका है। तो उन सारी चीजों पे बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं आरडीएसओ की, कि आरडीएसओ आप लोगों से क्या चाहता है और क्या कहना चाह रहा है। बाकी मैं भी पॉइंट्स लिख के लाया हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरडीएसओ की बात करते हैं। जो आरडीएसओ पॉइंट्स बोल रहा है कि आप लोगों को व्हाट कैन यू डू टू गेट बेटर स्कोर, बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने बोला है रात भर नहीं जागे, सुनिश्चित करें कि रात में अच्छी नींद सोएं। अब ये क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ सोने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बोला इसलिए जा रहा है पहला ही टेस्ट मेमोरी टेस्ट है। पहला ही टेस्ट, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपका दिमाग सही से एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर दिमाग सही से एक्टिवेट नहीं हुआ तो मान के चलिए आपकी मेमोरी में चीजें याद नहीं होंगी। और अगर पहला टेस्ट बिगड़ गया, और आरडीएसओ पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट इसीलिए डालता है कि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं, और वो यही तो देखना चाहते हैं कि जब तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो। क्या आप आगे के काम भी बिगाड़ लेते हो या आप इस चीज को यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हो। वही हाल बहुत सारे बच्चों का होगा कि मेमोरी टेस्ट जैसे ही आएगा और उनका मेमोरी टेस्ट में किसी वजह से भगवान ना करे कि बिगड़े, और अगर मेमोरी टेस्ट बिगड़ा तो वो आगे के टेस्ट भी बिगाड़ लेते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि मेमोरी टेस्ट में मैक्सिमम लड़के अगर स्कोर कम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो रहा होगा। अभी मैं सारी की सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें, रात भर जागना नहीं है किसी भी कीमत पे। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को पहले ही पहुंचना है। परीक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए समय से चलें ताकि आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। और ये वाला पॉइंट जो है ये मेरे प्यारे बच्चे एडमिट कार्ड में भी आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोग टाइम से चले जाएं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना कि बायोमेट्रिक हमारे एग्जाम के बीच में तो नहीं होगी। अगर बेटा टाइम से नहीं पहुंचोगे तो उन लोगों को तो अपना काम करना है, तो वो बीच में भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है, एडमिट कार्ड में भी दिखाऊंगा, कि आप लोग परीक्षा स्थल पर समय से पहुंच जाएं। 9 बजे से पेपर है तो 7 बजे से एंट्री है, तो कम से कम 7:30 बजे तक आप लोग जरूर से जरूर पहुंच जाए। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब 7 बजे से एंट्री है तो 7 से पहले पहुंचो, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों आप 7 साढ़े 7 तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच सको और जो प्रोसेस है फालतू की चीजों का वो आप लोगों का कंप्लीट हो सके। ज्यादा जल्दी भी नहीं पहुंचना है, फिर पता चल रहा है आप लोगों को प्रेशर, समझ रहे हो, फिर आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाए, दुनिया भर की दिक्कतें रहती हैं। वैसे तो पेपर से पहले चले जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से पहले पानी भी पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पेपर से पहले कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में भी पहुंच गए उसके बावजूद भी देखो, मेरा तो पेपर जहां था वहां पे हम लोगों को पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक पानी पीने की भी छूट दी थी, और आप जाके फ्रेश होना है तो फ्रेश भी हो सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे। कई जगह पे ऐसा होता है कि एंट्री करने के बाद वो हिलने भी नहीं देते हैं। इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अगर 9 बजे से पेपर है तो आप करीब करीब 7:30 बजे के आसपास अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाइएगा, जरूर से जरूर, ना ज्यादा जल्दी और ना ज्यादा देर से। अब ये क्यों बोला जा रहा है कि जो फालतू की चीजें हैं आप लोगों का जो भी वेरिफिकेशन होना है वो सारी की सारी चीजें पहले ही हो जाएंगी, आपको एग्जाम के टाइम पे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और अगर मान लेते हैं भाई दी कोई आए भी तो उसको बोलना कि अभी नहीं मैम, पेपर के बाद करना, या जब इंस्ट्रक्शंस चल रहे हो तब देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी आप जाइए। तो उस टाइम पे आप लोगों को किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने देना है, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। 2-3 मिनट का समय मिलता है और उस 2-3 मिनट को अगर डिस्टर्ब कर दिया किसी ने तो मेरे प्यारे बच्चे, वैसे इन लोगों के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, रेलवे के भी बंदे रहते हैं, टीसीएस के भी बंदे रहते हैं, तो वो इनके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चे को एग्जाम के टाइम में बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। और पानी वानी भी आप लोगों के पास पहुंचता रहता है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे यहां तो पानी भी पहुंच रहा था कि बोतल्स में घुमा रहे थे पानी, कि पानी को बोल दो इंस्ट्रक्शंस के टाइम में, तो आपके पास पानी की बोतल्स आ रही थी जो भर के वही लोग पहुंचा रहे थे। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वहां पे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि पेन अंदर ही दिया जाएगा। इस एग्जाम में आपको पेन पेंसिल कुछ नहीं दी जाएगी, आपके पास जो पेपर पेन पड़ा होगा वो भी उठा लिया जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है,
ये किस काम के लिए कर रहे हैं? बेहतर अंक पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बाकी चीजों पे हम करेंगे, ये पहले आरडीएसओ की बात कर लेते हैं कि आरडीएसओ क्या कहना चाह रहा है, फिर हम अपनी बात करेंगे कि हम क्या आप लोगों को बताएंगे। पहले नंबर पे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखो आरडीएसओ कहता है किसी भी टेस्ट को किसी भी समय हम लोग बदल सकते हैं, टाइमिंग भी बदल सकते हैं और उसका पैटर्न भी बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस के हैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोग कह रहा हूं, ये जो आप लोगों को मॉक लिंक मिला है, जो ये मॉक लिंक चल रहा है ना, सबसे पहले नंबर पे तो इस मॉक को आप देख लो अच्छे से। ये जो मॉक लिंक है इसको आप बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। ये अगर मॉक लिंक आप लोगों ने नहीं लगाया है तो मेरे प्यारे बच्चे इसके इंस्ट्रक्शंस आप जरूर से जरूर देख लें। इसका मैं लिंक भी नीचे दे रहा हूं, इसको जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा रियल एग्जाम में। क्योंकि रियल एग्जाम में आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं देना है। अगर आप स्क्रीन पे ही बार बार देखते रहोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आंखों में इल्यूजन क्रिएट होगा क्वेश्चंस को करते समय, तो इसलिए अपनी आंखों को भी आराम देना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप पहले ही पढ़ लेना, यानी कि इस टेस्ट को दे दीजिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि हमने अपनी साइट पे आपको दिया है जिससे कि आप एग्जाम से फेमिलियर हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कि ये जो इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए हुए हैं कि स्मृति परीक्षण को छोड़कर बाकी सभी परीक्षणों के दौरान आपको निर्देश को दोबारा देखना चाहेंगे तो आपको निर्देश दोबारा दिख जाएंगे, लेकिन मेमोरी टेस्ट में आपको स्मृति परीक्षण नहीं दिखेगा। पहला जो टेस्ट होगा वो मेमोरी टेस्ट ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला है कि जो स्क्रीन है, निर्देश स्क्रीन के बाद निर्धारित समय समाप्त होते ही परीक्षण स्वयं समाप्त हो जाएगा। पता चला है आप ऐसे बैठे हुए हो, इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, 1 मिनट का समय निकल गया और मेमोरी टेस्ट आ गया, समझ रहे हो? तो ऐसा मत करना, स्क्रीन को देखना जरूर है कि भाई साहब आपका समय तो शुरू नहीं हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस खत्म होते ही आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है यदि आप सामान्य निर्देशों को पुनः देखना चाहें तो स्क्रीन के दाहिनी तरफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगा कि यार इंस्ट्रक्शंस में तो कुछ गलत तो नहीं दे रखा था, आंसर में क्या करूं, तो आप अभी क्वेश्चन के बीच में भी आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षण के बाद 1 मिनट का आपको विश्राम समय मिलेगा ताकि आप अगले टेस्ट के लिए रेडी हो सकें। तो ये जो 1 मिनट का समय है, इसमें आप लंबी सांस और थोड़ा सा आंखों को भी रेस्ट दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर भी देख सकते हैं, कुछ अगर दिख जाए आपको तो इधर उधर देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आंखों को आराम जरूर से जरूर देना है। कहने का मतलब यह है कि आंखें स्क्रीन पे देखते देखते परेशान हो जाती हैं, इसलिए साइडों में 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखना है। बाकी चीजों पर मैं बात करूंगा। संपूर्ण परीक्षण में स्क्रीन के ऊपरी दाहिनी कोने पर काउंटडाउन टाइमर चलेगा। ऐसा मत सोच लेना पता चल रहा है काउंटडाउन 3 मिनट का चल रहा था। 3 मिनट के काउंटडाउन में हुआ क्या कि आपको दिखने लग गया 1 मिनट 53 सेकंड, ठीक है। पता चल रहा है 1 मिनट 53 सेकंड बचे हैं। आप सोच रहे हो 1 मिनट 53 सेकंड तो हो गए, तो यह बात ध्यान रखें कि 3 मिनट से घटता हुआ समय चलेगा, यानी कि काउंटडाउन टाइमर चलेगा घटता हुआ, ना कि पता चल रहा है साहब 1 मिनट 53 सेकंड दिख रहे हैं या यहां पे दिख रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। आपको लगने लगे कि अरे मेरे पास तो समय नहीं बचा, तो इस चीज का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 0.1 से सेकंड शुरू नहीं होंगे, काउंटडाउन टाइमर चलेगा। इसके अलावा जब टाइमर शून्य पर पहुंच जाएगा तो संबंधित परीक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और ऑटो सेव हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, ऑटो सेव होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सेव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, और किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर हम लोग चलेंगे। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इसका लिंक मैं दे रहा हूं, उसको एक बार देख लेना आप लोग, या मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, अभी देख लेना आप लोग। तो उसके इंस्ट्रक्शंस आप जरूर से जरूर पढ़ेंगे। बाकी ये इसके अलावा और जो चीजें बोली हैं उसको भी देख लेते हैं हम, क्या बोल रहा है ये बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए पहली चीज थी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट है ठीक वही करें जैसा आपको कहा जाए, मतलब जो चीज कही है वैसे ही करना है। अगर उसने कहा है कि आंसर 1 2 3 के फॉर्म में देने हैं तो 1 2 3 के फॉर्म में देने, एबीसीडी में देने तो एबीसीडी में देने। और एग्जांपल्स में इस तरीके से देख लेना कि अगर उसने ए के सामने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब इस टाइप के ऑप्शन आने वाले हैं। अगर उसने पहले नंबर पे ही सी दे दिया, इस तरीके से डी दे दिया, फिर ए दे दिया, समझ लेना कि ऑप्शंस में भी गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए पहले की तरफ ब्रिक टेस्ट में कुछ लड़कों ने क्या किया, उन्हें लग रहा था कि हमने तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की क्या ही जरूरत है, और डायरेक्टली उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करना शुरू किया। और वहां पे जाके देखा तो एबीसीडी चेंजेस थी। और एक साथ में एक बात बता दूं, इंस्ट्रक्शंस में भले ही एबीसीडी के क्रम में हो, लेकिन डायरेक्टली पेपर के अंदर वो उसका क्रम बिगाड़ सकता है। इसलिए जब पहला दूसरा क्वेश्चन करो, 2-3 स्टार्टिंग क्वेश्चन तो देख लेना कि कहीं सीरियल तो नहीं बिगड़े हुए हैं एबीसीडी के, या 1 2 3 4 के। जहां पे आप क्यूब लगा रहे हो 1 2 3, तो जरूर थोड़ी पहले नंबर पर बनी आएगा, हो सकता है यहाँ 10 लिखा हुआ हो, यहाँ 4 लिखा हुआ हो, यहाँ 2 लिखा हुआ हो। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को ध्यान से देख के तभी आंसर करें। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के नीचे एक और लाइन लिखी है, उसका नाम है जल्दी से कार्य करें, क्योंकि अधिकांश परीक्षणों की समय सीमा बहुत कम है। एक तरफ करें सोच समझ के उत्तर देना है, दूसरी तरफ करें जल्दी उत्तर देना है। तो देखो दोनों चीजें आपको देखनी है, सोच समझ के भी उत्तर देना है, यानी कि ऐसा ना हो कि बस लगाए जा रहे हो साहब कुछ भी, सोच समझना है और जल्दी भी ध्यान रखना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, ये गलती बहुत बड़े बच्चे करते हैं, मैं बता रहा हूं, वो लोग करते हैं आराम आराम से पढ़ेंगे, और कुछ लड़के क्या है कि कहानी बनाएंगे धीरे धीरे, और पता चल रहा है 4 ही मेमोरी पे 4 या 6 की कहानी बनी, बाकी को देख ही ना पाए, तो वहीं पे काम खराब हो जाता है। अच्छा, मेमोरी टेस्ट में एक चीज और क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया ये 2 सेक्शन है, सेक्शन ए जिसमें 12 क्वेश्चन है, फिर ये सेक्शन बी, इसमें भी 12 क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि आपका पहला सेट बिगड़ गया,
पहला सेट बिगड़ गया, आप इसमें 4 ही क्वेश्चंस कर पाए, मान लेते हैं आपसे गड़बड़ी हो गई, आप 4 ही कर पाए, तो आपके पास अभी चांस है, अभी आप फेल नहीं हुए हो, अभी चांस है कि आप सेकंड पार्ट में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और आपके मन में अगर यह आए कि भैया मैं इसमें फेल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे मेमोरी टेस्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? पूरे मेमोरी टेस्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। यानी कि अगर टी स्कोर आप लोगों का 42% मान लेते हैं, टी स्कोर 42% 10 क्वेश्चन पे बन रहा है, 24 में से मान लेते हैं 10 क्वेश्चन पे बन गया आपका टी स्कोर, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसमें 0 भी नंबर लेके आए, 0 भी, और यहां से 10 ले आए, तब भी आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? इसलिए इस बात से चिंतित नहीं होना है कि पता चल रहा पहला टेस्ट बिगड़ गया, उसके चक्कर में आपने दूसरा भी बिगाड़ लिया और फिर आगे के भी बिगाड़ लिया, क्योंकि सारा मेमोरी टेस्ट तो खराब ही हो गया। तो इस चीज का आप ख्याल रखें कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो स्कोर देखा जाएगा वो 24 में से देखा जाएगा, आउट ऑफ 24, ना कि आप सोच रहे हैं कि ये 12 मेरा पहला सेक्शन खराब हो गया, तब तो मेरा साइको बिगड़ ही गया, फिर आप हार मान जाए। हार नहीं माननी है, ये पूरा का पूरा सेट आपको करना है। दूसरी चीज, मान लेते हैं आपका मेमोरी बिगड़ गया, अरे तो आप कोई अनोखे थोड़ी हो, और भी बहुत सारों का बिगड़ेगा। अरे तो बिगड़ गया तो ठीक है, लेकिन अपने अगले टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करो। ये मत सोचो कि मेमोरी बिगड़ गई तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरी टेस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, आप तैयारी तो पूरे की पूरे करो, हम लोगों ने भी आपको पूरी की पूरी की तैयारी कराई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप 12 क्वेश्चंस पे मत लिपटो। आप हल्की हल्की 6 से 8 इमेज पहले देख लो और लास्ट में 2 इमेजेस जाके पहले उन्हें टिक कर दो। समझ रहे हो? और 6 से 8 इमेजेस जो आपने अपनी स्टोरी बनाई है या जो देखा है, और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि भाई साहब ये 12 इमेजेस देखनी थी तो 3 मिनट का समय था, 2 मिनट इन 4 इमेजेस में ही निकाल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, सारी चीजें भी देखनी है। अगर तुम चाहते ही हो कि भाई साहब मैं तो 8 ही करूंगा, बस क्वेश्चंस मेरे को 8 ही करने हैं, तो फिर आप 8 करें, लेकिन जो बाकी के 4 बचे हैं उस पर तुक्का जरूर से जरूर मारें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने 8 क्वेश्चंस किए, इसमें से इसके 6 सही हुए, इसने तुक्का नहीं मारा। एक बच्चे ने, इसके दोस्त ने 8 सही किए, उसने 6 ही सही हुए दोनों के, लेकिन इसने 8 सही करने के बाद बाकी जो 4 बचे हुए थे उस पर उसने तुक्का सेट करा, जिसमें उसका गलती से 1 या 2 ठीक हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके नंबर 8 हो गए। ये किसी भी कीमत पे आपसे पीछे नहीं हो सकता है। कोई कहे कि एक्यूरेसी मैटर करती है, मैं कहता हूं डंके की चोट पे कोई एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप तुक्का मार के आइएगा अगर आपसे नहीं हो रहा है तब। स्पेशली किन टेस्टों में तुक्के मारे जा सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो? मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं कहता हूं यस नो टेस्ट, सिमिलर फिगर टेस्ट, इनमें तुक्का मारने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इनमें तो आप मान लो 5 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो, उससे अच्छा है कि 2 क्वेश्चन देख के कर लो, तो सही तो कर दोगे। 5 तुक्के में सही होने की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देख के करोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन मेमोरी टेस्ट है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें आप तुक्का मार सकते हो। आपको वॉच टेबल टेस्ट में क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, आप तुक्का मार सकते हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? हिडन क्यूब है, आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको लग रहा है कि यार अब क्या करूं, तुक्का मार सकते हो। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आप लोगों को बताई, इस चीज का आप प्लीज ख्याल रखें। तो मेमोरी टेस्ट में इस चीज से ना घबराएं कि पहला पार्ट बिगड़ गया है। अच्छा, कुछ लड़कों के दिमाग में होता है कि मैं पड़ोसी का देख लूं, तो उसके लिए एक चीज लिखी हुई है, उसके मैं चलो आपको एक जुगाड़ भी बताता हूं। फिर भी अपने समीप बैठे अभ्यर्थी की, यहां पे बात लिखी हुई है, अपने समीप बैठे अभ्यर्थी के उत्तर की नकल ना करें, क्योंकि उसका सवाल आपसे अलग होने की संभावनाएं हैं। तो मैं बताता हूं क्या अलग होता है। पहली बात तो नकल करनी ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन यह है कि जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो बहुत बड़ा धुरंधर हो, लेकिन चलो शुरू में जाके मान लेते हैं आपकी उससे मुलाकात हुई और आपको पता चला कि भैया वो तो बहुत बड़ी कोचिंग से पढ़ के आ रखा है और उससे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो 12 में से 12 अटेम्प्ट करता है, 24 में से 24 अटेम्प्ट करता है, तो एक बार को आपको उस पर ट्रस्ट हो गया और फिर आप चाह रहे हैं नकल करना। मान लेते, पहली बात तो देखो, नकल मत करो, गलती हो जाएगी। आरडीएसओ ने मना किया है कि अपने पास में बैठे हुए उत्तर की नकल नहीं करनी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी नजर पड़ गई और आप नकल करने की कोशिश भी कर रहे हो, तब भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये मेमोरी पेज आया था, तो यहां पे मान लेते हैं ये दिल बना हुआ था, यहां पे सर्कल बना हुआ था और यहां पे स्क्वायर बना हुआ था। आगे उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो हो सकता है दिल का हो और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हो सकता है स्क्वायर का हो। आप, इसका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वो दिल का हो और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसका हो, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसका हो और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिल का हो। तो कहने का मतलब यह है कि नकल भी अकल से होती है। तो नकल करने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क मत कर लेना। पता चल रहा है उसने पहले का आंसर ए मारा है क्योंकि उसने तो दिल की पोजीशन देखी थी कि दिल यहां है और यह दिल ऐसा बना हुआ था, उसका आंसर उसने ए मारा। आपने भी अपने पहले क्वेश्चन का आंसर अगर ए मार दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज को ना देखें। अगर पहली बात तो देखना ही नहीं है, अगर देख भी लिया है तो मेरे प्यारे बच्चे इस चीज का ख्याल रखें कि उसने जो आंसर दे रखा है वो सर्कल का दिया हुआ है कि इस चीज का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो कहूंगा अपनी मेमोरी पे विश्वास रखो, दूसरों के भरोसे मत रहो। फिर भी अगर जरूरत पड़ी या किसी ने देखा तो भैया ऐसे मत देख लेना कि डायरेक्टली उसका देख के एक, अपने में भी एक मार लिया, आपका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कठिन प्रश्नों पर समय बर्बाद ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे बेवकूफों को समझ नहीं आएगी। अभी बहुत सारे बेवकूफों को समझ नहीं आएगी।
स्टार्टिंग में ही क्या, स्टार्टिंग में ही मेमोरी टेस्ट हो, चाहे आप लोगों का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट हो यानी कि वॉच टेबल टेस्ट हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों का टेस्ट हो कौन सा, हिडन क्यूब, आप पाएंगे कि स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं हिडन क्यूब में, उसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट मिल सकते हैं, लेकिन हिडन क्यूब में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने वो हमारा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ टीचर्स ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, पहली बात तो आप समझ जाओ, मान जाओ, सही कॉन्सेप्ट सीख लो, अभी भी टाइम है, डायरेक्टली सर्च कर लो, मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूं, हिडन क्यूब बाय वीआईपी गुरुजी, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल ऑल डाउटफुल क्वेश्चंस, उसको कर लेना, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन वॉच के अंदर स्टार्टिंग में बड़ा दिखे, हिडन क्यूब के अंदर आपको कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस दिखे जिसमें आपका टाइम लग रहा हो, तो आरडीएसओ कहता है कठिन प्रश्नों पर समय नष्ट ना करें। कहने का मतलब यह है कि वो चाहेंगे आपको भटकाना, लेकिन आपको भटकना नहीं है। कुछ पागलों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में ही 1 मिनट बर्बाद कर दिया, 2 मिनट पूरे के पूरे इस 10 तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों का ख्याल रखें कि आप लोगों को लिमिटेड टाइम दिया गया है, तो आपके सामने चलेगा तो आपको दिखेगा तो कि मेरा 34वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है, मेरा 37वां अटेम्प्ट नहीं है, तो पहले जो देखो सबके नंबर एक ही है। एक बात बताओ, आपने क्या किया, आप अपने आप को धुरंधर समझ रहे थे, 50 क्वेश्चन हिडन क्यूब में आए, आपने सीरियल से किए और 35 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाए, या मान लेता हूं मैं आप पहुंच पाए 40 क्वेश्चन तक। लेकिन ये जो बच्चा था ये स्मार्ट था, इसको पहले से गाइडेंस थी, इसने क्या किया कि पूरी बेहतरीन तरीके से, 1 मिनट, तो गाइस, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइट चली गई थी और मैं आप लोगों को जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि एक बच्चा था ए जो हिडन क्यूब अटेम्प्ट करने वाला है, देखो, और एक बच्चा है बी जो हिडन क्यूब ही अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन आप लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इससे पढ़ाऊं, मैं तो उससे पढ़ाऊं, शुरू से अटेम्प्ट करते हुए आए, पता चला 42 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए या 40 क्वेश्चन तक ही आप पहुंच पाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और घर के इंटरफेस में और वहां के इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 8 मिनट का समय भी मिल रहा है, मतलब समय भी कम कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय तो आपने प्रैक्टिस करी है 10 मिनट में, यहाँ 8 मिनट मिल रहे हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसके चलते आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच पाए मान लेते हैं, क्योंकि आप शुरू से एक एक क्वेश्चन को करते चल रहे थे, क्योंकि आप तो उसके स्टूडेंट हो, इसके स्टूडेंट हो, इस तरीके से आपने अपने ईगो को आगे ले लिया, और क्योंकि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए 2-3 क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना है, तो आपका जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है ये 37। लेकिन एक बच्चा है जिसे ये पता है आरडीएसओ की गाइडलाइन की भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले जाएंगे, लेकिन मैं उन पे अटकूंगा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन का भी उतना ही नंबर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी उतना ही नंबर है। आप अगर डिफिकल्ट 38 क्वेश्चन कर पाते हो और कोई आदमी आसान 40 कर पाता है, तो वो आपसे आगे ही है। इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा या किसी को दिखावा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, इसको देखिए आप, इस बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले 40 क्वेश्चंस किए आसान, क्योंकि इसने आसान किए, तो मेरे प्यारे बच्चे इसने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पहले टच ही नहीं किया। इसमें पहली बात तो डिफिकल्ट आसान कुछ होता नहीं है, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज बेहतरीन तरीके से करवा दी गई है, इसलिए इसमें डिफिकल्ट आसान कुछ जैसा नहीं होता है। 40 क्वेश्चन किए इस बच्चे ने, इन 40 में से इसकी संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि इसने आसान किए हैं। अभी भी इसके पास, क्योंकि तुमने डिफिकल्ट किए थे, टाइम तो तुम्हारा चला गया, लेकिन इसके पास अभी 1 से 2 मिनट बचा है। इन 1 से 2 मिनट में इसने 4 क्वेश्चन और कर लिए मान लो, और अगर इसने 4-5 क्वेश्चन और कर लिए तो इसके चांसेस कम है कि गलत हो। 40 में से इसका एक गलत होगा क्योंकि इसने इजी किए हैं, 1 या 2, आपके 3 गलत पढ़ रहे हैं मैंने, लेकिन इसका एक आधी क्वेश्चन गलत होगा तो इसके लगभग आपसे ज्यादा मार्क्स आगे 43, क्योंकि इसका एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 भी हो गए तो भी 42, आपके 37 है और इसके 42 है। अगर सारे बच्चे 37 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप फेल कर जाओ, और ये बच्चा ना सिर्फ 30 स्कोर ज्यादा लाएगा बल्कि आपसे आगे निकल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं अड़ना है, ये हमारे आरडीएसओ ने बोला है। आगे आप देखिए इसने क्या बोला है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, इस रिपोर्टिंग टाइम को देख लो, सुबह की जो पहली शिफ्ट है वो 7 बजे है, तो भैया टाइम से पहुंच जाना। देखो लास्ट स्टेज है, लालच मत करना कि पैदल ही पहुंच जाऊंगा, 10 रुपए रिक्शे वाले को क्यों दूं, क्योंकि तुम लोगों की आदत है, साला जीन्स में पैसे खर्च कर दोगे, गर्लफ्रेंड पर 1000 रुपए खर्च कर दोगे, रिश्तेदारों को मेहमानों को चाय पिला दोगे, पार्टी कर लोगे दोस्तों के साथ, बियर पी लोगे, मुर्गे खा लोगे तुम लोग, लेकिन अपनी पढ़ाई पे 100 रुपए खर्च करने में तुम्हारी आफत आ जाती है। वहां पे रिक्शे से पहुंच जाना, और अगर कहीं पे ठहरने की आवश्यकता हो तो मेरे प्यारे बच्चे ठहर भी लेना 200-300 रुपए देके, चाहे स्टेशन पे ही ठहरने के लिए बना होता है, आप जाके पता करना, वहां पे भी रूम्स बने होते हैं, ठीक है। डॉर्मेट्री में 100-150 रुपए में आप लोगों को सोने के लिए बिस्तर मिल जाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं पे भी धर्मशाला में ठहर सकते हो, लेकिन टाइम से पहुंचना और नींद जरूर ले लेना, नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नींद नहीं ली तो आप लोगों का माइंड सही से काम नहीं करेगा। अगली चीज बोल रहा है, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि परीक्षा से 1 दिन पहले केंद्र पर पहुंच जाए, जिससे कि सारे माध्यमों की जांच हो सके। उम्मीदवारों को उचित परफॉर्मा का मूल दृष्टि प्रमाण पत्र, जिसे नेत्र विशेषज्ञ द्वारा रंगीन फोटो के साथ हस्ताक्षरित किया गया हो, विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो, यह बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट जैसा परफॉर्मा आपको दिखाया गया था। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड, कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र होने चाहिए। एक पहचान पत्र रख लेना, यानी पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड आपके पास हो तो वो रख लेना, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आप अपने 10th की जो सनद होती है उसको भी रख सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड आपके पास होगा ही, उसके साथ एक और रख लेना, अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन या एक्सपॉवर्ड
दस्तावेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा 2 फोटो पहचान पत्र लेके जाना और उनकी 2-2 फोटोकॉपी भी ले जाना, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेना, ना जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने उसके बताया है कि क्या क्या चीजें चल सकती हैं। 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी चल जाएगा। फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं होगी, लेकिन आप ले जाना कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। हम तो एडवांस में लेके चलते थे अपने फोटो भी और सब कुछ। नेक्स्ट है ई कॉल लेटर, उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख निर्दिष्ट सिर्फ समय के लिए ही वैलिड है। यहां पे बोला गया है कोई चीज नहीं लेके जानी है, इनमें से पेन पेंसिल कलावा वलावा दुनिया भर की कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। साथ में यहां पे एक चीज बताई गई है कि उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। इस पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, पेंसिल नहीं ले जाना है, परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। भाई साहब ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये लोग डायरेक्टली उठा लेते हैं दूसरी परीक्षाओं के, यानी कि इन्होंने जो सीबीटी पेन कराया सीबीटी उसी के इंस्ट्रक्शंस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है पेन जो पास में पड़ा होगा उसको भी उठा लिया जाएगा। प्रोवाइड कराना तो दूर की बात है, जो पड़ा होगा टेबल पे उसको भी उठा लिया जाएगा। बस एक अच्छी बात थी हमारे टाइम पे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जब तक हमारा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था उसके 10-15 मिनट पहले तक हम लोगों को फ्रेश होने के लिए भी जाने दे रहे थे और पानी भी पीने दे रहे थे। इवन एग्जाम के दौरान जब हम लोग इंस्ट्रक्शंस आते थे उस टाइम पे हम लोगों को पानी भी प्रोवाइड करवाया जा रहा था, बोतल्स में हमारे पास ट्रांसफर हो रही थी। ये अच्छी बात थी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा था। तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले भी बोल सकते हो, इवन अपनी बोतलें भी रख सकते हो, उनको बोल सकते हो कि इन्हीं बोतल से हमें कम से कम पानी पिलवा दीजिएगा, अगर जरूरत पड़े तो बीच में थोड़ा बहुत। ज्यादा पानी नहीं, पता चल रहा है प्रेशर बन रहा है, आप जा नहीं पा रहे हो और फिर मेमोरी टेस्ट खराब कर दो, बाकी के टेस्ट खराब कर दो। इस चीज का भी ख्याल रखना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है उम्मीदवार प्रश्न पत्र को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में देख पाएंगे। दोनों भाषाओं में आप लोगों को मिलने वाला है। परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति ही नहीं होगी, जब तक सबमिट ही नहीं होगा आप लोगों का तो अनुमति क्या होगी, ठीक है। आरआरबी की वेबसाइट पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को देख लीजिए। जो मैंने अभी आप लोगों को लिंक दिया है वो मैं नीचे भी डालूंगा। आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने, यानी कि परीक्षा के दिन जो प्रश्न होंगे उनको देखने और उत्तर दिए जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है मेरे प्यारे बच्चों की ज्यादातर संभावनाएं हैं कि जो टेस्ट आपको शो किए गए हैं मॉक टेस्ट में वही टेस्ट आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? तो इसकी सिर्फ उम्मीदें हैं, कहा नहीं जा सकता, बदल तो वो कभी भी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मेमोरी टेस्ट में तो ज्यादातर कोशिश करिए फिगर फाइंडिंग मेमोरी को। आप फॉलोइंग डायरेक्शन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज्यादा कोशिश करिए वॉच टेबल को। अगर आप डेप्थ परसेप्शन कर रहे हैं तो हिडन क्यूब को ज्यादा करिए। हिडन क्यूब बहुत सारे बच्चों का बेड़ा गर्क करने वाला है, ये मेरे को पता है, और उनका ही ज्यादा होगा जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि जो आईडीएसओ ने एग्जांपल दिया है उसका मतलब क्या है, तो आप उस चीज को भुगतने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा कक्ष में किसी भी तरीके का कदाचार, अनुचित साधन, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में प्रतिरूपण करने का आरोप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे में सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना यूजर नेम, यहां पे देख लो ये बात बोली है, यूजर नेम जो उम्मीदवार का रोल नंबर होगा, यूजर नेम में आपका रोल नंबर और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ और मंथ प्रारूप में उम्मीदवार की डीओबी होगी, दर्ज करना होगा ताकि मूल्यांकन संबंधी पढ़ने से शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले लॉगिन कर सको। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित नाम और अन्य विवरण सही है। एक बात और मैं कहूंगा, अपना थोड़ा सा माउस वूस चला के देख लेना कि स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चल रहा है वो अटक रहा है, चल ही नहीं रहा है, फिर आप फेल हो जाओ। तो ये सारी चीजें पहले ही बता दोगे जब इंस्ट्रक्शंस या ये आ रहे होंगे और टाइम से पहुंचे हुए होंगे तो हो सकता है कि वो आपकी सीट चेंज कर दें, समझ रहे हो। तो ये वाली बात आपको बतानी होगी, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आपका काम खराब हो जाएगा। पिछली बार भी एक चीज हुई थी, मैं आपको बता दूं टेस्ट क्यों कैंसिल हुआ था। भाई साहब कुछ लोगों की इमेजेस ही नहीं खुली थी, किसी टेस्ट के अंदर इमेजेस ही ओपन नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा था। तो इनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि बाकी टेस्ट सीरीज के साथ हो रही है। ई बुलावा पत्र अस्थायी है जो उम्मीदवार में ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता बातें जैसे कि प्रशिक्षण योग्यता वर्ग आदि की चयन प्रक्रिया में आगे की चरणों की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। निरीक्षण द्वारा किए गए विशेष निर्देश यदि कोई हो तो कड़ाई से उसका पालन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि किन्हीं भी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी कर सकता है। अगर जरूरत हुई तो दोबारा से वो परीक्षा भी करवा सकते हैं और सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड निर्णय का अंतिम होगा। उम्मीदवारों को इससे सहमत होना होगा। बाकी दलालों से सावधान रहें, कोई आपको पास नहीं करवा सकता है, पास एकमात्र आपकी मेहनत ही करवाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो थंबनेल है, इस थंबनेल में 3 बातें हम लोगों को करनी थी। सबसे पहली बात तो कुछ लोग चीजें आप समझ ही गए होंगे। अब मैं अपनी तरफ से कुछ बातें और लिख के लाया हूं जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। 1 मिनट यहां पे लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। माइंड पर प्रेशर को हावी मत होने देना, उसके पीछे एकमात्र रीजन ये है कि पहला टेस्ट बिगड़ेगा और आपने प्रेशर को हावी कर लिया तो आप बाकी के टेस्ट को बिगाड़ लोगे। दूसरी चीज, किसी भी टेस्ट में, अरे यार अगर तेरे से नहीं हो रहा है, तुम भी तो वही हो ना बच्चे, क्वालिफाइड करके आए हो ना, बाकी भी तुम्हारी ही तरह है। इसलिए ये मत सोचना कि आप सबसे नीचे हो गए और आपका नहीं होगा। दूसरों के भरोसे मत रहना, अपने पे विश्वास रखना, अपने माइंड पे पूरा विश्वास रखना। नींद जरूर लेकर जाना, पानी पहले ही थोड़ा सा पी लेना, ज्यादा नहीं पीना क्योंकि प्रेशर बन सकता है। फ्रेश पहले ही हो जाना, ऐसा ना हो कि साहब मुझे तो अब प्रेशर बनने लग गया दूसरा वाला, इस चीज का ख्याल रखना। तो पहले ही फ्रेश हो जाना। और ये कब होगा? जब तुम टाइम से पहुंचोगे एग्जाम पे। पता चल रहा है ट्रेन से भाग के 8 बजे तो तुम एंट्री कर रहे हो, फिर जा रहे हो कि साहब अब मेरे को पोटी करने जाना है,
इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल लास्ट टाइम में एंटर मत करना, ऑटो सेव होगा, वहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा ताका झांकी मत करना। उत्तर चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, अभी जब तक समय है आप लोगों के पास किसी भी चीज का उत्तर आप चेंज कर सकते हो। पहले सी लगाया था, बी लगाना है, बी लगा दो, जो मन कर रहा है वो करो, उत्तर चेंज कर सकते हो, ऑटो सेव कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। ऑटो सेव होगा, अगर मान लेते हैं आपने सेव भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, टेस्ट सबमिट हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो किसी भी समय बदल सकते हैं। अगली चीज, 1 मिनट का रेस्ट टाइम जो मिलेगा उस समय स्क्रीन से थोड़ी टाइम के लिए नजरें हटानी है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते समय जो 5 मिनट का समय है उसमें एक बार नजर जरूर मार लेना, फिर आप अगर देना चाहो आराम तो थोड़ा 1 आध मिनट का आराम दे लेना, लेकिन ये ध्यान रखना पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन खत्म भी हो गए और आप नीचे ही बैठे पड़े हो, इस चीज का ध्यान रखना। मेमोरी टेस्ट में बोल बोल के चीजों को याद करने की कोशिश करनी है, यानी कि बड़बड़ाना है, ठीक है, कनेक्शंस बनाने हैं बड़बड़ा के, तभी याद रहेंगे। हाथों का मूवमेंट भी याद रखना क्योंकि ये जो हाथों का मूवमेंट करोगे यही मूवमेंट वहां पे काम आएगा, और जो ये बड़बड़ाओगे यही चीज वहां पे निकलेगी, नहीं तो अगर साइलेंटली करोगे तो आपके दिमाग से सब उड़ जाएगा। नेक्स्ट चीज है, आई सर्टिफिकेट को अच्छे से चेक कर लेना। इल्यूजन से बचने का तरीका है, स्क्रीन से नजर हटा लो या फिर उसे पास से देख लो या उसको दूर से देख लो। जैसे मान लो किसी क्यूब में आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको पास से देख लो, अगर दिक्कत हो रही है दूर से देख लो, और नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इस साइड देखो, फिर देखो आके आपको क्यूब सही से दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या चश्मा ले जाने देंगे? मेरे पास तो ब्लू रेज का है, पिछली बार भी बच्चे चश्मे लेके गए थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को बाहर ही चश्मे रखवा लिए गए थे, चश्मे अंदर नहीं जाने दिए थे। नेक्स्ट है, निगेटिव है नहीं, तुक्का जरूर मारें, क्योंकि निगेटिव है ही नहीं तो उसमें आप तुक्का जरूर मारें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, माइंड पर प्रेशर मत आने देना, क्योंकि पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट है, डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, इसलिए घबराना नहीं है, और कनेक्शंस बनाकर याद करना है। सेफ स्कोर क्या होगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एक बात मैं आपको और बता दूं बहुत अच्छी सी, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये वो टेस्ट नहीं है जिसमें आप ये सोचते हो कि मेरे को तो 42% नंबर लाने, 42% नंबर नहीं लाने। मैं आपको अच्छे से बात समझा दूं, अगर इस 24 में से सारे के सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं इस 24, जैसे 1,20,000 बच्चा है, कितना? 1,20,000, इस 1,20,000 में से अगर 60,000 बच्चे इस 24 में से 6 से कम स्कोर कर रहे हैं, कितने से? 6 से कम स्कोर कर रहे हैं, और आप 8 भी स्कोर करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप पास माने जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 24 का 42% मत निकालना। अगर कोई टेस्ट डिफिकल्ट है और वो मान लेते हैं कि सब ने 24 में से ओनली 3 ही क्वेश्चंस किए और आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप पास माने जाओगे। समझ रहे हो मैंने कहने का मतलब है कि अगर एवरेज स्टूडेंट यानी कि 1,20,000 में से 60,000 बच्चों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं और आपके 5-6 क्वेश्चन सही हैं, तो आप फिर भी पास हो जाओगे। इसलिए अपने माइंड पे प्रेशर मत आने देना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जो होगा वो सबके साथ होगा। आपकी तैयारी बाकी लोगों से बहुत बेहतर है, ये मेरे को पता है। मेमोरी टेस्ट को आपके लिए हलवा बनाया गया है, ये आप जानते हो, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, घबराइएगा नहीं। और बार बार कह रहा हूं कि जो टेस्ट मॉक में दिखाए गए हैं उसकी आने की ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2018 के मॉक में जो टेस्ट थे वही हूबहू टेस्ट 2018 में हम लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है। और इसका मैं वेरीफाई करके दिखा सकता हूं अगर आप कहोगे तो, सेम टू सेम जो था वही टेस्ट। अगर ट्रैक मेमोरी दिखाया था मैं मॉक में तो ट्रैक ही आया था। अब बाकी चेंज तो भैया कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ आपको सचेत कर रहे हैं। तैयारी सबकी करो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट तो लगभग सब सेम ही है, कॉन्सेप्ट आपको आते ही हैं, तो तैयारी सबकी करो, लेकिन ज्यादा फोकस उन्हीं पे करो। आई होप कि आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। बाकी आप लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसके पास जाके? अनलिमिटेड एजुकेशन पे, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज में मैं देख रहा हूं इस टाइम भी आप लोग वॉच का टेस्ट लगा रहे हो, उसमें डायरेक्शन में गड़बड़ कर रखी है, आमने सामने का कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर रखा है। आप हिडन क्यूब लगाने जा रहे हो, उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम कर रखा है। और मुझे तो इस बात को देख के हंसी आती है कि कुछ टीचर तो ऐसे हैं, ना मिनिमम पे चल रहे हैं ना मैक्सिमम पे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मिनिमम पे दे रखे हैं, कुछ मैक्सिमम पे दे रखे हैं, और कुछ टीचर्स ने आपने हिसाब से ही मान रखा है कुछ भी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है अपने आप को, अपनी तरफ से जो दिख रहा है बस उसी को मानो। बाकी बेस लेयर में 3x3 मानना है बस, बाकी ऊपर की लेयर में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर आपको ये परचेज करना पड़ जाए, पहली बात तो आपको पहले ही परचेज करना था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी परचेज कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि VIP 400 यूज करके आप सबसे सस्ते में टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बाकी अब बहुत टाइम हो चुका है, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन किसी का अगर मन है तो वो लेके टेस्ट सीरीज लगा सकता है। काफी ज्यादा टेस्ट इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रोवाइड करवाए हैं। बाकी इनका फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट भी होगा, उसको भी जरूर से लगाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।